वेलकम टू माय फैशन डायरी। आज वापस से एपिसोड्स की बारी है और काफी वक्त हो चुका है आपके सवालों के जवाब का, इसलिए देख सकते हैं कितनी लंबी लिस्ट हो चुकी है। सवालों के जवाब कमेंट के थ्रू भी हुए हैं, पर कुछ जो जवाब जरूरी है इस तरीके से देने, इसलिए। और काफी लोगों की क्वेश्चन दे काफी वक्त हो चुका है। वीडियो भी अपलोड नहीं हुए हैं प्रॉपर इस वक्त, क्योंकि हमारे यहाँ छोटी सी गुड़िया हुई है भैया की, तो बस थोड़ा बिजी थी और ये सब नहीं हो पाया। और घर में भी बच्चे हैं तो बहुत कुछ शोर शराबा वगैरह रहता है, तो नहीं हो पाया। पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा कि काफी नॉइज है बच्चों की, पर सॉरी। पर देखिए, चलिए अभी शुरू करते हैं हमारा ये एपिसोड। आपके सवालों के जवाब देती हूँ और काफी सारे रिक्वेस्ट भी होते हैं, तो ये रिक्वेस्ट की लिस्ट काफी है और जो हो जाता है फ्लो में, जैसे अभी जो चल रहा है कॉलर्स की, तो कॉलर्स के रिलेटेड जो होता है तो मैं वो ले रही हूँ। जैसे बेबी शर्ट की रिक्वेस्ट थी तो वो हो गया, तो इस तरीके से जो जो आएगा वो वैसे लेती जाऊंगी। और ऐसा नहीं है कि जो रिक्वेस्ट है वो होंगे नहीं, पर धीरे धीरे होंगे, तो कीप वॉचिंग। चलिए अभी लेते हैं सवाल। सबसे पहले सवाल है उत्तम होता का। उन्होंने कुर्ती की मतलब कुर्ती ड्राफ्टिंग में जो डीप नेक का मेथड है वो वैसे ही अप्लाई होगा जैसे ब्लाउज में हम लोग अप्लाई करते हैं, तो कुर्ती में कुछ अलग नहीं होगा। अगर आपका फ्रंट और बैक नेक 5 इंच से ज्यादा है तो डीप नेक में आएगा, और तो शोल्डर लाइन, आर्म होल लाइन वो उस तरीके से ही होगा, और शोल्डर डाउन होता है नेक लाइन पर, तो वैसे ही रहेगा। फिर है अर्चना यादव मैम का। उन्होंने पूछा है कि चेस्ट अगर 33 है तो एग्जैक्ट उनका एक ये प्रॉब्लम है कि चेस्ट उनका 33 है, और मतलब वो चेस्ट 33 लेते हैं तो वो एग्जैक्ट फिटिंग एकदम ज्यादा हो जाती है, और थोड़ा लूज रखते हैं तो लूज रह जाता है। तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, सपोज ये छोटा सा डमी मैंने बनाया है, तो आप जब अपना कुर्ती का ड्राफ्टिंग करते हैं तो ये जो हिस्सा है हमारे चेस्ट लाइन का, इस तरीके से जो हम कर्व देते हैं, तो आप इस यहाँ पर 0.25 इंच एक्स्ट्रा रखिए। तो 0.25 इंच ज्यादा रखेंगे क्योंकि 4 लेयर होती है, ये वाला हिस्सा फोल्डेड रहता है, तो 0.25 इंच लेंगे तो लगभग 1 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा। तो आपकी कुर्ती भी ज्यादा लूज नहीं होगी और इस साइड से ही लूज होगी और बराबर तरीके से आ जाएगी, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ज्यादा लूज नहीं रहेगी क्योंकि 1 इंच में ज्यादा नहीं रहता। अगर 1 इंच आप 0.25 इंच रखते हैं और फिर भी ज्यादा टाइट रहती है तो आप थोड़ा सा बढ़ाइए उसको, आपको जो सुटेबल हो इतना सा यहाँ पर कर्व दीजिए, ये तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद उनका एक और सवाल है कि शोल्डर 13 है, चेस्ट 31, तो शोल्डर और नेक को कितना लेना है, मतलब कैसे डिवाइड करना है, आर्म होल कितना होगा। देखिए, डीप नेक होगा तो आपका जो शोल्डर लाइन है वो चेस्ट लाइन के अकॉर्डिंग होगा, और ये सब डिटेल वो का कई बार हो चुकी है, और वो आप हो तो उस पेपर का स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। और जो आपकी नोट डायरी है, मतलब जहाँ ऑब्वियसली स्टिचिंग जब भी हम लोग सीखते हैं तो एक सारा सब कुछ एक कॉपी में सब राइट डाउन करते हैं, तो ऐसा करना चाहिए। तो आप उसमें सब राइट डाउन कर दीजिए, तो आपको फ्यूचर में भी हमेशा हेल्प रहेगी कि इसको कैसे करना है। तो और आर्म होल तो देखिए, डीप नेक होगा तो हमेशा 6 इंचेस होगा, इससे कम ज्यादा है नहीं। बहुत ज्यादा हाई बस्ट होते हैं तो यानी 45 भी होता है तो भी हम लोग 6 इंच लेते हैं। अगर आपको वहां सेटिस्फाइड नहीं होता है 6 इंच, तो 45 से ज्यादा होता है तो 6.5, इससे ज्यादा नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ती ही नहीं है। फिर ऐश्वर्या शानबाग, उन्होंने बोला कि हमें हाई बस्ट और नॉर्मल बस्ट कब मार्क करने चाहिए। एक छोटा सा ड्राफ्टिंग है, भले ये बैक का हो या फ्रंट का, कोई मैटर नहीं, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि देखिए, हाई बस्ट यहाँ से होगा, यहाँ से जब हम लेते हैं तो ये हाई बस्ट, और जो अपेक्स पॉइंट के ऊपर से आता है वो रहेगा नॉर्मल बस्ट। तो इसको लेने की जरूरत रहेगी ही, क्योंकि हाई बस्ट अगर कई बार ज्यादा हो जाता है नॉर्मल बस्ट से, तो आपको हाई बस्ट का यहाँ से कैलकुलेशन लेकर यहाँ पर मार्क करना है। हाई बस्ट को 4 से डिवाइड कीजिए, फिर
यहाँ पर मार्क कीजिए इस तरीके से आर्म होल पर। और जो आपका अपेक्स पॉइंट से नॉर्मल बस्ट आता है तो उसको 1/4 करके यहाँ पर मार्क कीजिए और इस तरीके से इन पॉइंट्स को मिलाइए तो आपका ये जो चेस्ट साइज में जो ये लाइन होती है वो एक्यूरेट आएगी और फिटिंग एकदम परफेक्ट रहेगी। और कई बार जैसे ब्लाउज वगैरह होते हैं तो हम लोग जो ड्राफ्टिंग करते हैं वो चेस्ट साइज यानी कि आपकी जो नॉर्मल अपेक्स पॉइंट के ऊपर से जो साइज आती है उसी साइज को लेकर करते हैं। और जब फिटिंग होती है तब हाई बस्ट और नॉर्मल बस्ट का दोनों का मार्क देना जरूरी हो जाता है। उसके बाद में है नागमणि मैम का क्रॉस कटिंग फ्रंट, यानी कि कोई भी ब्लाउज देखिए कटिंग, यानी कि जब जैसे ये हमारा टक्स ब्लाउज का ये है ना ड्राफ्टिंग है, तो जैसे देखिए बैक का पोर्शन तो वैसे ही रहेगा, आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे एक फैब्रिक है तो इसमें जो बियास का कपड़ा है ये रहता है। और उनका क्वेश्चन था कि ये जो फ्रंट का हिस्सा है वो क्रॉस कटिंग में इस तरीके से रखते हैं तो शोल्डर और ये सब में क्या चेंजेस होते हैं? कोई चेंजेस नहीं होते हैं। चेंज सिर्फ आप ये कर रहे हैं कि आपको ये क्रॉस कटिंग में लेना है। जब मैंने स्टिचिंग किया था तो मैंने ये क्रॉस कटिंग में लिया ही नहीं है क्योंकि इसकी जरूरत रहती नहीं है, हम लोग ये क्रॉस कटिंग में नहीं लेते हैं, पर कुछ लोग लेते हैं। और ये क्रॉस कटिंग में क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से जो बस्ट का एरिया है वो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी छोड़े, जो कपड़ा होता है फ्लेक्सिबिलिटी छोड़े, इसलिए लेते हैं। तो कोई गलत भी नहीं है। और जो अगर आप क्रॉस कटिंग में भी नहीं लेते तो भी गलत नहीं होगा आपका ब्लाउज। तो इस क्रॉस कटिंग में इस तरीके से आपको आपका ड्राफ्टिंग का ये पेपर रखना है। इसमें कोई चेंज नहीं करना है कि ये शोल्डर अलग रहेगा या आर्म होल अलग रहेगा, नहीं। आप जैसे इस तरीके से एक बार पेपर पे ये ड्राफ्ट कीजिए, उसके बाद में क्रॉस कटिंग ये बियास की साइड में रखिए इसको, तो आप बराबर से हो जाएगा। उसके बाद में है ऐश्वर्या शानबाग का, उन्होंने पूछा है कि हाई बस्ट को डिवाइड करते हैं 4 से, देन 1.5 इंच ऐड करते हैं तो नॉर्मल चेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, नॉर्मल चेस्ट लेने की तो जरूरत रहेगी ही, क्योंकि देखिए अभी जैसे मैंने ये समझाया है, आप जब भी ब्लाउज वगैरह कुछ बना रहे हैं तो आपको नॉर्मल बस्ट के अकॉर्डिंग ही जो अपेक्स पॉइंट के ऊपर से जो साइज आती है उसी साइज के अकॉर्डिंग ही सारा कैलकुलेशन ड्राफ्टिंग वगैरह करनी होती है। जैसे सिंगल कटोरी हो गया या डबल कटोरी हो गया या प्रिंसेस कट हो गया या टक्स ब्लाउज हुआ या जो भी ब्लाउज, सिंपल ब्लाउज या विदाउट बेल्ट जो टक्स ब्लाउज होते हैं, उन सब में भी आपको नॉर्मल बस्ट के अकॉर्डिंग ही सारा ड्राफ्टिंग करना होता है। जो हाई बस्ट को कहाँ लेना है, जब आप फिटिंग की स्टिच लेते हैं तो आपको ये आर्म होल की साइड में यहाँ पर मार्क करना। यहाँ देखिए ये वाला जो हिस्सा हम लोग ड्राफ्ट करते हैं वो अपेक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग, जो नॉर्मल बस्ट है उस अकॉर्डिंग। अभी जो यहाँ पर हम लोग मार्क करेंगे हमारे हाई बस्ट, वो हाई बस्ट लेना होगा कि ये हमारा हाई बस्ट है, उसको डिवाइड करना है 1/4 से, तो ये हाई बस्ट यहाँ पर आएगा। और ये डार्ट वगैरह जो भी होगा वो प्रोसेस सेम रहेगा कि डार्ट है तो उसके अकॉर्डिंग कितना ऐड करना है, लेस करना है। तो हाई बस्ट और नॉर्मल बस्ट का इतना ही है। मैंने कई बार हाई बस्ट के बारे में नहीं समझाया क्योंकि हम लोग इतना नहीं फोकस करते हैं। जब भी मैंने बनाए हैं तो हाई बस्ट और नॉर्मल बस्ट के प्रॉब्लम्स इतने रहे ही नहीं हैं, इसलिए। और अभी है तो ये एक सिंपल सी चीज है कि आपको इस तरीके से करना है। चंद्रमूर्ति मैम का, उन्होंने पूछा है कि चेस्ट 43, शोल्डर 14, बैक नेक 10, फ्रंट नेक 7.5 इंच, लेंथ है 16, तो आर्म होल और शोल्डर लाइन। देखिए अगर डीप नेक होगा तो आर्म होल 6 इंच और शोल्डर लाइन आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। चेस्ट है 43 तो 5.5 इंच का आपको शोल्डर लाइन होगा। और बाकी का प्रोसेस उस तरीके से होता है। अगर डीप नेक नहीं है तो आपका जो शोल्डर है उसका हाफ, उसमें 0.25 इंच ऐड कीजिए तो शोल्डर लाइन और आर्म होल होगा शोल्डर का हाफ, और नया प्रोसेस कुछ नहीं रहेगा। ठीक है। उसके बाद है श्वेता अग्रवाल मैम का, उन्होंने पूछा है कि डबल कटोरी में 1 इंच डार्ट देते हैं तो जो बिगर साइज के लिए है तो कैसे रहेगा? हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि डबल कटोरी या सिंगल कटोरी जब भी हमने ड्राफ्टिंग किया है तो हमने जो चेस्ट की साइज है उसको 1/6 किया है, तो हमने चेस्ट साइज को ध्यान में रखा है। चेस्ट साइज को 1/6 करके 0.5 इंच लेस किया, उसके बाद में 1.5 इंच और का एक मार्क दिया था, आपको याद होगा। तो इतना ज्यादा नहीं रहता है। जब सिंगल कटोरी होता है तो हम लोग 1.5 इंच का डाट लेते हैं इधर और उधर, पर डबल कटोरी में ये लेने की जरूरत नहीं होती है। ये
डार्ट ऑलरेडी जो साइड में अपेक्स पॉइंट के ऊपर से क्रॉस करते हुए वो 1 इंच के डार्ट ऑलरेडी आ जाते हैं, तो इतना ज्यादा नहीं रहेगा कि बिगर साइज है तो और आपको डार्ट लेने की जरूरत होगी। सवाल है गीता मैम का, उन्होंने पूछा है कि 44 साइज है तो डबल कटोरी में कैसे होगा, अलग होगा क्या? ऐसा नहीं होता, मैंने तो सारा मेजरमेंट के अकॉर्डिंग दिया है कि आप कोई भी साइज के लिए आप ये डबल कटोरी बनाइए, सिंगल कटोरी बनाइए। काफी कुछ लोग होते हैं जो हर एक अलग अलग साइज की एक कटोरी रखते हैं। जैसे कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि टेलर भी अलग अलग साइज के लिए अलग अलग कटोरी रेडी रखते हैं, कि जो उनकी कस्टमर्स होते हैं उनकी अलग अलग साइजेस होती हैं, तो वो इस तरीके से करते हैं। पर जो मैंने ड्राफ्टिंग और फॉर्मूलाज बताए हैं, आपको अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है, आपको वही कैलकुलेशन करनी है। आप 44 की साइज के लिए भी बना रहे हैं तो वही कैलकुलेशन करनी है, तो वो बराबर आएगा। इसके बाद में है उत्तम होता, उन्होंने पूछा है कि हाफ इंच क्यों बढ़ाना है बैक नेक में, यानी कॉलर वाले में। जब हाई नेक आप चाहते हैं, जैसे कई बार शर्ट में होता है तो हाई नेक रखना चाहते हैं हम लोग, तो उसमें 0.5 इंच बढ़ाते हैं। देखिए ये यहाँ पर हमने 1 इंच का ऊपर रखा है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हाफ इंच ही हाई नेक। आप अगर कॉलर है तो उसमें हाई बनाना चाह रहे हैं तो हाफ इंच ही ज्यादा रखना है। अब 1 इंच भी रखिए, और कई बार 1.5 इंच भी होता है, वो सफारी और कुछ अलग सूट्स वगैरह होते हैं उनके लिए। तो ये सिर्फ चीजें आपकी जो पीछे का एरिया है, जैसे शर्ट होगा तो उसमें कॉलर जो थोड़ा ऊपर रहता है, इसलिए ये चीज होती है। लगभग हम लेडीज के लिए कुर्तीज और ब्लाउज में ये चीज अप्लाई कम करते हैं, करते भी नहीं हैं। तो ये सिर्फ जेंट्स में कई बार जब हाई चाहते हैं पीछे से नेक, तो इसलिए यूज होता है। दूसरा सवाल और है उनका कि डीप नेक में आर्म होल पर शोल्डर डाउन क्यों करना है। देखिए डीप नेक है, शोल्डर डाउन आर्म होल पर ही होगा। उन्होंने बोला कि नेकलाइन पे कर सकते हैं। जो मेरा फॉर्मूला है, मैं इसमें सिर्फ आर्म होल पर ही बता रही हूँ, नेकलाइन पर ही बता रही हूँ। डीप नेक में आर्म होल पर नहीं बता रही। आर्म होल पर नहीं बताने का सिर्फ ये कारण था कि हाँ, ये शोल्डर नहीं गिरते हैं, परफेक्ट फिटिंग आती है, ये डीप नेक का मेथड है, इसलिए का मैंने ये कई बार बताया भी है, क्लियर भी किया है। इस तरीके से मैंने आर्म होल पर ट्राई नहीं किया है, और जब 1-2 बार किया था तो सही फिटिंग नहीं रहा था। तो जो डीप नेक का फॉर्मूला है वो आपका शोल्डर डाउन नेक लाइन पर ही होगा, आर्म होल पर नहीं। डीप नेक में 1/2 इंच में जो आर्म होल पर एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 6 इंच है तो 6.5 इंच ले सकते हैं, इससे ज्यादा होता कुछ भी नहीं है इसमें प्रॉब्लम। पर 6 इंच काफी होता है, नॉर्मली हम सब 6 इंच ही लेते हैं। महेश मल्लपुर, उन्होंने पूछा है आर्म होल की कटिंग और स्टिचिंग। देखिए कटिंग और स्टिचिंग कई बार हो चुकी है आर्म होल की। छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। ये हमारी नेक लाइन है, ये शोल्डर लाइन, और ये है आर्म होल लाइन। आर्म होल लाइन डीप नेक होगा आपका तो 6 इंच होगा। सिर्फ यही नहीं कि आप सिर्फ इतना सा ही फॉर्मूला अप्लाई करें कि डीप नेक बना रहे हैं, आर्म होल 6 इंच ले लिया है और शोल्डर इतना, ऐसा नहीं है। यहाँ से भी आपको फिर अलग अलग, जैसे 1/2 इंच यहाँ से बढ़ाना होता है, नेक पे भी 0.25 इंच बढ़ाना होता है। ये पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे तभी आपका सही होगा। और एक छोटी सी चीज जो मैं आर्म होल बता रही हूँ कि कैसे करना है। और जो आर्म होल लाइन अगर डीप नेक नहीं है तो आपका जो शोल्डर है उसका 1/2 होगा आर्म होल लाइन, और यहाँ से इस लाइन से आपकी जो चेस्ट साइज है उसका 1/4 कीजिए और मार्क कीजिए। उसके बाद में इसके ऊपर जो है 1 इंच का एक मार्क देना है, और जो आपका चेस्ट, जैसे कि सपोज ये हमारा चेस्ट यहाँ पर आता है, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से ले जाते हुए मिलाना है और यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकालना है, और ये हुआ आर्म होल। फिर इसके बाद में बैक का जो पोर्शन है वो कैसे होगा, इसी आर्म होल लाइन को ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ से आपको इस पॉइंट से यहाँ पर, अगर आपकी साइज 30 से ज्यादा है तो 1.5 इंच पर एक मार्क दीजिए, और ये मार्क है हमारा, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए जाना है। और ये बैक का पोर्शन, अगर आपकी साइज 30 से कम है तो आपको ये जो हिस्सा है 1 इंच, ये जो पॉइंट दिया है बैक साइड में वो 1 इंच, या फिर
1.25 इंच पर ही देना है, इससे ज्यादा नहीं। और जो उसके बाद में जो फ्रंट का हिस्सा है वो इस तरीके से ही रहता है। आगे देखिए, आगे है मोहम्मद रेहान। उन्होंने धोती साड़ी के बोला है कि मुश्किल लग रहा है पर बनाने उनकी बेटी के लिए। देखिए ये लगती मुश्किल है धोती, पर आप जब बनाना शुरू करेंगे, कटिंग करेंगे और जब स्टिच करेंगे एक एक चीज, तो आपको लगेगा ये बहुत ही इजी है। क्योंकि अभी मैं कहूंगी कि ऐसे ऐसे कीजिए तो आप समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका क्रॉच बहुत ट्रिकी है, ये मैं जानती हूँ। इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप बनाना शुरू कीजिए तो वो इजीली हो जाएगा। उन्होंने बोला धोती के ऊपर कुर्ती कैसी हो, आप कुछ भी बनाइए, उसके ऊपर जैकेट टाइप में कोई धोती बनाइए, क्रॉप टॉप, कैप टॉप, कैसा भी बनाइए तो अच्छा लगेगा। उसके बाद में उत्तम होता, उन्होंने पूछा था कि मेन डार्ट अगर 1.25 इंच है 30 साइज के लिए, तो वो टोटल 2.5 इंच ऐसा नहीं है। अगर मैंने कहा है कि 1.25 इंच का डार्ट है तो 1.25 इंच का ही है। उसको ये मत समझिए कि ये हाफ है, वो पूरा है जो डार्ट है। जैसे मेन डार्ट हम लोग लगभग लेते हैं कि 1.5 इंच का, तो वो आपने ये मत समझिए कि ये 3 इंच का होगा। टोटल 3 इंच का नहीं है, वो टोटल 1.5 इंच का ही है। उसका आधा करेंगे तो 0.75 इंच का होगा बस। उसके बाद में है शिल्पा सोनावने। उन्होंने पूछा है कि आर्म होल 6 इंच ही रहेगा, डबल एक्सल साइज है तो वो सही रहेगा डीप नेक में। मैंने जो भी बताया है वो एक्सेल या डबल एक्सेल या ऐसे इन साइजेस के लिए कुछ भी नहीं बताया है। जो आपकी प्रॉपर साइज है वही। एक्सेल डबल एक्सेल जो रेडीमेड जो चीजें आती है वो लोग यूज करते हैं कि इस तरीके से कुछ साइज को डिवाइड कर दिया जाता है और इस तरीके से वो एक साथ में काफी सारी कपड़े कटिंग और स्टिचिंग इक्वल हो जाते हैं। पर हम लोग अलग अलग साइज के लिए अलग अलग चीजें ड्राफ्ट करते हैं, तो ये सबके लिए अलग अलग हो जाता है कि मेजरमेंट के साथ ही है। तो आर्म होल अगर डीप नेक है तो आर्म होल 6 इंच रहेगा, भले आपकी साइज कोई भी हो। अगर 45 से ज्यादा है या 47, 50 से, तो आप लीजिए 6.5 इंच, और हाफ इंच ही ज्यादा लेना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद में है हीरा वहाज मैम। उन्होंने रेपन साड़ी के लिए बोला था कि कितना फैब्रिक लो उनकी बेबी के लिए। देखिए ये एक चीज बताना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो साड़ी का पन्ना है, जो विड्थ होती है वो कितनी होती है। क्योंकि बच्चों में अगर सपोज कीजिए कि हम लोग 15 या 18 इंच का लेते हैं, तो हमारा अगर पन्ना 36 का है, पन्ना यानी कि फैब्रिक का विड्थ, तो हम उसको फोल्ड करके हाफ करके निकाल सकते हैं। जैसे ये हमारा पन्ना है तो इसको फोल्ड करके यहाँ से इतना ही चाहिए तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसको अगर मैं पूरा बताऊं तो ये ऊपर का जो हिस्सा है वो वेस्ट रहेगा। जैसे हमारी लेंथ इतनी ही है तो इतनी ही है, तो इतना पूरा बता दूं तो वो पूरा जो ले लेंगे तो जो ऊपर का हिस्सा है वो वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आपके पास इतना ही कपड़ा है और आपकी लेंथ ही इतनी है, तो आप इन दोनों पीसेस को हाफ हाफ करके ज्वाइन करके बीच में से ऐसे कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों में तो इतना तो सही तरीके से ज्वाइन करेंगे तो चलेगा। तो एग्जैक्ट मैं बता नहीं सकती, और आप मुझे सही मेजरमेंट दीजिए सारा, तो मैं बताऊंगी कि हाँ ऐसे होगा। तो उसके बाद में जयश्री मिश्रा, उन्होंने पूछा है आर्म होल साइज कैसे लें। आर्म होल में बैक साइड में सल क्यों आ जाते हैं। देखिए अभी जो चीज अभी बताई है कि आर्म होल साइज इस तरीके से लेनी है, और जो पॉइंट अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, नॉर्मली हम लोग इक्विपमेंट से ये कर्व वगैरह नहीं देते हैं, ड्रॉ करते हैं खुद ही। तो जो बैक का पोर्शन है, आप अगर सल आ जाते हैं तो जैसे देखिए ये अगर आपका बैक आर्म होल सही तरीके से ड्रॉ नहीं होगा तो भी सल आएगा। तो आपकी जो साइज है उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट दीजिए। अगर 30 से ज्यादा साइज है या 35 से ज्यादा साइज है तो 1.5 इंच पर मार्क दीजिए और उसके बाद में ये कर्व दीजिए। 30 से कम है तो आप 1.25 इंच पर या 1 इंच पर मार्क दीजिए। उसके बाद में ये आर्म होल ड्रॉ कीजिए तो सही तरीके से आएगा बैक का आर्म होल, तो सल भी नहीं आएंगे। और अगर आपने फिटिंग भी सही नहीं किया है तो भी सल आ सकते हैं। तो कारण सब अलग अलग होते हैं।
के बाद है शोहा चक्रवर्ती। उन्होंने पूछा था कि जो कुर्ती बनाते हैं तो जो सिम की मेकिंग जब ड्राफ्टिंग करते हैं तो जो सिम अलाउंस है जो उसका मार्क देते हैं तो दोनों साइड में सही तरीके से कैसे देते हैं। तो देखिए इस तरीके से, जैसे ये हमारी एक कुर्ती है तो ये जो हमारा स्टिच कुर्ती है, पर हम जब भी मार्क करेंगे तो इस तरीके से 4 फोल्ड रखते हैं। तो आप जो नेक लाइन है वो लेफ्ट हैंड साइड रखे और जो फोल्डेड भाग है वो इस तरीके से यहाँ पर रखे। अभी ये जो हम लोग मार्क देंगे हमारा, ये जैसे ये वेस्ट है और ये हिप का है और ये यहाँ पर चेस्ट का है, हाई बस्ट का है वो, तो आप एक बार यहाँ पर सारे मार्क दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद में पहले इन 2 लेयर को हटाइए यहाँ से। उसके बाद में यहाँ पर सेम इस तरीके से यहाँ पर मार्क दीजिए। जैसे ये यहाँ पर मार्क दिया हुआ है तो यहाँ फिंगर रखकर, यहाँ पर फिंगर रख के यहाँ पर आपको ये इस तरीके से पास में यहाँ पर मार्क देना है। यहाँ पर फिर वेस्ट का भी यहाँ इस तरीके से मार्क देना है। फिर जो अपेक्स पॉइंट से जो बस्ट साइज है यहाँ पर मार्क दीजिए। फिर जो यहाँ तक जो आप कट रखना चाहते हैं वहां तक ये मार्क दीजिए और सही से शेप दीजिए, तो दोनों साइड से इक्वल आ जाएंगे कि कुर्ती में दोनों साइड में मार्क इस तरीके से आ जाएंगे। उसके बाद है श्रद्धांजलि सीता मैम का। उन्होंने कहा कि शोल्डर 5 इंच लिया है फिर भी उनके कंधे गिर रहे हैं, बैक पार्ट। देखिए आपको सिर्फ शोल्डर 5 इंच नहीं लेना है। हो सकता है आपने सारा प्रोसेस सही दिया है और फिर भी आपकी शोल्डर गिर रहे हैं, तो उसका एक कारण ये होगा कि आपने फिटिंग एकदम बराबर नहीं किया है। जब तक उसकी बराबर फिटिंग नहीं करेंगे वो एकदम परफेक्ट आपको फिटिंग देगा ही नहीं। ब्लाउज में भले डीप नेक का फॉर्मूला हो या भले नो डीप नेक का हो, सब में एक ही चीज है कि आपको सही तरीके से पहले फिटिंग करना जरूरी है। उसके बाद में ट्रायल लीजिए और चेक कीजिए कि आपका कहाँ कहाँ क्या मिस्टेक है, ठीक है। और एक चीज जो डीप नेक के लिए है कि आपको सारा प्रोसेस सही तरीके से फॉलो करना चाहिए। जब आप सिर्फ शोल्डर 5 इंच लेना है या फिर शोल्डर डाउन नेकलाइन पर करना है, उसके बाद में जो हमारी नेक की विड्थ है वो उसके अकॉर्डिंग लीजिए। फिर बॉटम में जो नेक की विड्थ है उसके अकॉर्डिंग लीजिए। जो आर्म होल ऊपर से अलग है और नीचे से भी 0.5 इंच जो हम एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं वो भी सब पूरा प्रोसेस फॉलो कीजिए, तो आपका ये सही रहेगा। उसके बाद में है जैसी मैथ्यू। उन्होंने पूछा कि स्लीव्स के लिए, मतलब कमीज के लिए स्लीव्स कैसे रहेगी। तो जैसे मैंने वो ड्राफ्टिंग किया था स्लीव्स का, जैसे देखिए जो स्लीव्स की ड्राफ्टिंग थी उसमें आर्म होल के अकॉर्डिंग ही सारा हमने लिया था। वो टक्स ब्लाउज का आर्म होल था तो हम टक्स ये लिया, छोड़ दिया था उसके बाद में। तो अभी देखिए जैसे सपोज ये हमारी कुर्ती का है आर्म होल फ्रंट, तो वैसे ही रहेगा। आपका जितना आर्म होल है उतना उसमें लेस कीजिए। शोल्डर पे 1/2 इंच जॉइंट का चला जाएगा और कर्व के कारण 0.75 इंच बढ़ेगा। तो हमें 1.5 प्लस 0.75 इंच इन दोनों को लेस करना होगा। जो भी आपकी फ्रंट के आर्म होल की साइज आ रही है, यानी कि 1.25 इंच लेस करेंगे तो आपको उस हिसाब से स्लीव्स की ड्राफ्टिंग, बाकी तो ड्राफ्टिंग सेम ही रहेगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है और सवाल था कि जो स्लीव्स की स्टिचिंग है वो बैक स्लीव्स में 1/2 इंच ज्यादा आ रहा है। तो 1/2 इंच ज्यादा आने का कारण एक ये हो सकता है कि आपने जो बैक का आर्म होल है वो सही से ड्रॉ नहीं किया। तो अभी पिछली कुछ ही देर पहले मैंने ये समझाया है कि बैक का आर्म होल सही तरीके से लीजिए। अगर बैक का आर्म होल भी ज्यादा हो गया, ऐसे ही हम लोग अंदाजे से इसको कर्व दे देंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो थोड़ा सही से बैक का आर्म होल भी सही से ड्रॉ करना जरूरी है। उसके बाद में अगर जैसे देखिए 1/2 इंच ही ज्यादा है तो उसको ट्रिम कर दीजिए, कोई गड़बड़ नहीं होगी, बराबर से कर दीजिए उसको, तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। पर आप शुरू से ही आर्म होल सही से ड्रॉ कीजिए तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं। उसके बाद में है वर्सेस जोसेफ। उन्होंने पूछा है कि आर्म होल डेप्थ, शोल्डर, नेक विड्थ, ये सब काफी सारे पिछले जो भी मतलब वीडियोस गए हैं आर्म होल के लिए, शोल्डर लाइन के लिए, नेक विड्थ के लिए। जैसे देखिए डीप नेक होगा तो 6 इंच आर्म होल है और डीप नेक में सिर्फ मैं ये शोल्डर 5 इंच बोल दूं और आपको सारा प्रोसेस देखना जरूरी हो जाता है जब आप डीप नेक बना रहे हैं।
और अगर डीप नेक नहीं है तो आर्म होल आपके शोल्डर का हाफ होगा, शोल्डर लाइन आपका शोल्डर का हाफ, उसमें 0.25 इंच ऐड कीजिए। नेक विथ आपकी जो मर्जी है वैसे लीजिए, इस तरीके से रहेगा। रूबी नवल किशोर, उन्होंने पूछा था कि प्रिंसेस कट में पैडेड मतलब पैड लगाना जरूरत है जो कफ्स होते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि जरूरी है, बिना पैड के भी प्रिंसेस कट अच्छे बनते हैं और सही बनते भी हैं। पैडेड सिर्फ उसकी जो प्रिंसेस कट ब्लाउज है उसको ज्यादा सही तरीके से उभारते हैं, सही तरीके से, मतलब अच्छा लगता है उसकी लुकिंग के लिए। तो पैडेड सिर्फ इसीलिए यूज होते हैं और कई बार बहुत कम पैडेड ब्लाउज यूज लेते हैं हम लोग। नॉर्मली तो ऐसे ही नॉर्मल प्रिंसेस कट होता है वैसे लेते हैं, तो जरूरी नहीं है कि प्रिंसेस कट में पैडेड लगाना जरूरी रहेगा। उसके बाद है सुनीता शाह मैम का सवाल था कि टेलर लोग जो होते हैं वो कुर्ती में बैक का शोल्डर और फ्रंट का शोल्डर भी चेक करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, टेलर जो बैक का शोल्डर भी चेक करते हैं, यहाँ से भी फ्रंट, ये फ्रंट का हिस्सा है, यहाँ से भी मेजर लेते हैं और यहाँ से भी कई बार मेजरमेंट लेते हैं और इसका इफेक्ट आपके आर्म होल पर पड़ेगा। और आर्म होल पे इफेक्ट पड़ने से क्या होगा, आपका जो यहाँ से जो एरिया होता है शोल्डर और आर्म होल के यहाँ पर, तो ये जो चेस्ट है इसके ऊपर ये जो हिस्सा होता है एकदम फिटेड रहता है। तो ऐसा करेंगे तो कैसे होगा? जैसे देखिए, उनका 15 इंच का बैक साइड का पोर्शन है तो उसका हाफ और उसमें 0.25 इंच ऐड करते हैं तो 7.75 इंच आता है। और जो फ्रंट का हिस्सा है वो 14 है तो 14 का हाफ 7 उसमें 0.25 इंच ऐड करते हैं तो 7.25 इंच आता है। तो 7.25 इंच करेंगे तो यहाँ पर हाफ इंच का गैप रहता है। तो हमें ऐसे नहीं करना है, आपको बैकअप पोर्शन पर ही मार्क करना है और जो भी आर्म होल लाइन आ रही है हाफ ऑफ शोल्डर आपकी वो ड्रॉ करनी है। अभी देखिए, सपोज ये है आपकी चेस्ट साइज, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको करना यहाँ है कि जब भी फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ से 1 इंच है तो आपका जो शोल्डर था फ्रंट का वो हाफ इंच, ये यहाँ से अंदर की साइड है, हाफ इंच कम है। तो आप जब भी यहाँ से कर रहे हैं तो इधर से आपको मार्क देना है इस तरीके से। और टेलर जो होते हैं यहाँ से भी चेक करते हैं, यहाँ से भी, तो यहाँ का भी जो हिस्सा आता है तो आपको ये मेजर करना है सही और यहाँ से यहाँ पर इस तरीके से मार्क देना है। तो सपोज हम लोग इस तरीके से मार्क देते हैं तो ये इतना इतना आ रहा है, तो फिर इन पॉइंट्स को एक दूसरे से मिलाना होता है ताकि आपका ये आर्म होल सही से आ सके। ये इस तरीके से सही तरीके से कर्व देते हुए जाना है, ऐसे। तो ये आपका आर्म होल इस तरीके से निकलेगा, ये ज्यादा बाहर आ जाता है ये आर्म होल लाइन से। और ये होता सिर्फ जब डिप नेक नहीं है तभी आपको ऐसा करना होगा, जब डिप नेक होगा आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये बैक का शोल्डर और फ्रंट का शोल्डर लेने का रीजन एक ये होता है कि आपके आर्म होल पर फर्क पड़ेगा। और जो बैक का आर्म होल है वो तो जैसे नॉर्मली हम लोग ड्रॉ करते हैं वैसे ही रहेगा। उन्होंने बोला था कि प्रिंसेस कट विथ बॉट नेक ब्लाउज ये हो चुका है, बैक साइड में हुक लगाना हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, बैक साइड में हुक लगाएंगे तो आपको जो फ्रंट का हिस्सा है वो फोल्डेड पर रखना होगा और जो बैक में जो आप ड्राफ्टिंग करते हैं तो वो ओपन भाग में रख सकते हैं। एक चीज जो मैंने कई बार ब्लाउज बनाए हैं तो उसमें नहीं बताया है कि जैसे देखिए, आपका ये जो यहाँ पर हुक्स एंड आईज होगा तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा रखना है ही सेम अलाउंस 0.25 इंच एक्स्ट्रा रखना है, यहाँ से 0.25 इंच। हम लोग नहीं, मैंने इस बात पे ज्यादा फोकस नहीं दिया क्योंकि इतना लेते नहीं, मतलब इतनी जरूरत नहीं होती। ये 0.25 इंच है तो यहाँ पर इतना ज्यादा असर नहीं करता क्योंकि जो हुक्स एंड आईज की जो पट्टी आती है वो ऊपर आ जाती है। पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर जो हमारा सेंटर का हिस्सा है यहाँ पर 0.25 इंच एक्स्ट्रा रखिए हुक्स एंड आईज के लिए। और अगर आप पीछे हुक्स एंड आईज डालना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर 0.25 इंच एक्स्ट्रा रखिए। उसके बाद में है वसला पटेल, उन्होंने पूछा हमें
कि उनको कटोरी चाहिए एकदम पॉइंटेड, और जो कटोरी में जो साइड का पोर्शन है और जो कटोरी है वो दोनों ज्वाइन करने के बाद 1/2 इंच ज्यादा रह जाता है कटोरी का या साइड का पोर्शन। तो देखिए ये प्रॉब्लम्स तो सिर्फ इसलिए रहती है कि जैसे देखिए ये हमारी कटोरी थी और ये साइड का पोर्शन, तो अभी यहाँ पर जो हम लोग इस तरीके से दिखते हैं तो ये ऑलरेडी इतना होता है, पर जो ये वाला जो हिस्सा है वो दोनों अभी ये दोनों बियास के हो जाते हैं। तो अब आप जब ज्वाइन करते हैं तो सही तरीके से ज्वाइन करना जरूरी है। और ये यहाँ पर जो नेक साइड में है ये जो हिस्सा है इसको इस तरीके से कट करना होगा। उसके बाद में अगर 1/2 इंच ज्यादा दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो जाता है तो उसको ट्रिम कर दीजिए। जैसे यहाँ पर अगर ये 1/2 इंच ज्यादा है तो हल्का सा यहाँ पर ट्रिम दे दीजिए। अगर ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ज्यादा हल्का सा ट्रिम कीजिए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपके ब्लाउज में, ज्यादा क्या फर्क भी नहीं पड़ेगा। आप देखिए, पर हम जब स्टिच करते हैं तो सोचते हैं कि एकदम परफेक्ट हो सारी चीजें, तो इसके लिए आप जब ये ज्वाइन करते हैं तो स्मूथली ज्वाइन कीजिए। इसको ज्यादा स्ट्रेच नहीं देना, ज्यादा खींचना नहीं है। पहले उसको सही तरीके से यहाँ से पिन कीजिए, उसके बाद यहाँ से पिन कीजिए, दोनों हिस्सों को पिन कर दीजिए। उसके बाद में जो बीच का हिस्सा है उसको सही से जमा कर पिन कर दीजिए और स्टिच लीजिए तो सही आएगा। है नसीम खान मैम का, उन्होंने बोला आर्म होल फॉर कुर्ती। देखिए आर्म होल अभी मैंने बताया इस तरीके से ही ड्रॉ होंगी, भले कुर्ती हो तो इजी है, आपको इसी तरीके से फॉलो करना है। अभी कुछ ही देर पहले बताया है मैंने। उसके बाद है मोना गाइक मैम, उन्होंने बोला कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है उनका कि स्लीव्स ही अगर 2.5 इंच है तो गैप कितना होगा क्योंकि हम लोग नॉर्मली हाफ जो स्लीव्स होती है उसमें 2.5 इंच का गैप रखते हैं। जैसे ये हमारी स्लीव्स है तो ये जो स्लीव्स है यहाँ पर हम लोग 2.5 इंच का गैप रखते हैं। अगर स्लीव्स ही 2.5 इंच की है तो गैप कितना रखें? देखिए अगर आपकी स्लीव्स ही 2.5 इंच है तो जो आपकी 2.5 की स्लीव्स है उसका हाफ कीजिए, यानी कि 1.25 इंच का गैप लेना होगा। उस तरीके से स्लीव ड्रॉ करनी होगी और इस तरीके से आपकी स्लीव्स भी सही होगी। फिर है एला अरुणा मैम का, उन्होंने पूछा है कि फ्रंट नेक 6 इंचेस है और बैक नेक है 4 इंच, तो डीप नेक भी डीप नेक में नहीं आएगा। अगर दोनों साइड से 5 इंच से ज्यादा है तो डीप नेक में आएगा। उसके बाद है श्वेता अग्रवाल में, प्रिंसेस कट में 3 इंच डार्ट, मेन डार्ट 3 इंच है तो आर्म होल पर डार्ट 1.5 इंच का होगा। देखिए प्रिंसेस कट में ज्यादा से ज्यादा डार्ट तो हम लेते हैं 2.5 इंच का, इससे ज्यादा नहीं लेते हैं। अगर आपकी साइज बहुत ज्यादा है तो भी नहीं लेते हैं, इतनी जरूरत नहीं होती है कि 3 इंच का डार्ट लेते हैं टोटल। तो अगर बहुत ज्यादा होती है साइज जैसे 50 से अप और बहुत उससे ज्यादा तो सोचते हैं कि 3 इंच, तो फिर भी 3 इंच नहीं लेते हैं, 2.5 इंच लेते हैं। और ठीक है अगर प्रिंसेस कट में अगर 3 इंच का लिया है तो उसका हाफ आर्म होल पर 1.5 इंच होगा ही। और उन्होंने एक सवाल और किया है, जो साइड का पोर्शन होता है प्रिंसेस कट में, तो वो जैसे ये वाला हिस्सा, जैसे ये आर्म होल पर ये निकाला है और उसके बाद में जो ये वाला हिस्सा होता है वो बियास के कपड़े का लेना है, ऐसा लेना होगा क्या? पर ऐसा नहीं लेते हैं। ब्यास जो साइज बढ़ाने के लिए जैसे ये ब्यास का कपड़ा लिया जाता है तो जरूरत नहीं होती है। जैसे हम लोग डार्ट लेते हैं इधर से, जो बॉटम से डार्ट लिया है फिर आर्म होल से, तो जो बीच का हिस्सा है वो इस तरीके से एनहेंस होता है। तो आपको इतनी साइड में उरेब या ब्यास के कपड़े की लेने की जरूरत कम पड़ती है। अगर आप ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन है सलिहा अब्बास मैम का, उन्होंने बोला था कि वो फुल बस्टर लेडी हैं और जब कमीज बनाते हैं तो बस्ट साइज ज्यादा है होने के कारण आर्म होल ज्यादा हो जाता है। ये एक सेम प्रॉब्लम रही थी भारती मैम की पिछले कुछ दिनों में पहले, तो वो ये भी बोला है कि वो कंट्री चेंज की है उन्होंने और शायद उनको सही टेलर वगैरह नहीं मिल रहा है। तो ड्राफ्टिंग देखिए इस तरीके से उनका ड्राफ्टिंग रहेगा, उन्होंने अपनी साइजेस बताई हैं। देखिए 40 shoulder 14.5, waist 41, hip size 50, front neck 6 and 6.5, back neck 2.5 and
स्लीव विड्थ है 9 इंच और स्लीव लेंथ नहीं बताया। देखिए आपको जब आप ड्राफ्टिंग करेंगे तो आपका शोल्डर लाइन है, जो शोल्डर है, शोल्डर का हाफ उसमें 0.25 इंच ऐड कीजिए, क्योंकि ये डीप नेक है नहीं। और तो होगा 14.5 का 7.25 इंच, उसमें 0.25 इंच ऐड किया तो 7.5 इंच का ये शोल्डर लाइन ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से शोल्डर लाइन का एक मार्क देना है। उसके बाद में आपकी जो डीप नेक की जो विड्थ है वो आपने नहीं बताई है, तो मैंने यहाँ पर सपोज लिया है 3 इंच। आप इसे ज्यादा लेना चाहते हैं 4 इंच ले लीजिए, ये आपकी मर्जी है कि आप नेक की विड्थ कितनी लेना चाहते हैं। बैक नेक 2.5 इंच है, तो ये बैक नेक इस तरीके से, ये जो हिस्सा है वो फोल्डेड रहेगा। मैं सिर्फ आपको थोड़ा ड्राफ्टिंग बता रही हूँ, इसलिए ये जो हिस्सा फोल्डेड रखिएगा। और ये बैक नेक है आपका 2.5 इंच का, और ये रहेगा 6.5 इंच का आपका फ्रंट नेक। उसके बाद में है आर्म होल। आर्म होल आपको अलग तरीके से लेना है, जैसे क्योंकि आपकी साइज चेस्ट साइज ज्यादा है और आर्म होल ज्यादा हो जाता है। तो देखिए आपको आर्म होल लेने के लिए चेस्ट को 1/8 करना है, चेस्ट को 1/8 से डिवाइड करना है। उसके बाद में 2.5 इंच ऐड करना है, तो आपका 48 में 8 को डिवाइड करते हैं तो 6 इंच आता है। 6 इंच में आपको 2.5 इंच ऐड करते हैं तो 8.5 इंच आता है। तो ये जो लाइन है आपको, ये यहाँ की लाइन आपको 8.5 इंच की ड्रॉ करनी। 8.5 इंच की लाइन ड्रॉ की है। उसके बाद में आपको चेस्ट साइज देनी है, यानी कि आपकी जो चेस्ट साइज है उसका 4 से डिवाइड करते हैं तो आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से यहाँ तक आपकी चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग। को 4 से डिवाइड करते हैं तो 12 इंच आएगा। तो 12 इंच पर यहाँ तक आपका ये रहेगा चेस्ट की लाइन। और यहाँ इसके आगे आपका सिम अलाउंस है, ये आपकी मर्जी, आप क्या रखते हैं। मिनिमम हम लोग रखते हैं 1.5 इंच, तो इसके बाद में 1.5 इंच का ये सिम अलाउंस दे दीजिए। उसके बाद में ये तो ड्रॉ हो गया आर्म होल की लाइन और चेस्ट लाइन। अभी आर्म होल ड्रॉ करना। आर्म होल ड्रॉ करना आगे काफी बार हो चुका है। यहाँ से 1 इंच पर मार्क दीजिए और इस पॉइंट को यहाँ से मिलाते हुए थोड़ा सा बाहर लेके जाना है, और यहाँ से आपको 1.5 इंच पर एक मार्क देना है। इस मार्क को इस तरीके से कर्व देते हुए ड्रॉ करना है। तो ये हो जाएगा बैक का आर्म होल, ये हो जाएगा फ्रंट का आर्म होल। ठीक है, अभी ये हिस्सा हो गया, चेस्ट की लाइन भी हो गई है। आपने ये नहीं बताया है कि आपका जो कुर्ती में जो कट आता है वो किस साइज तक आता है, यानी कि शोल्डर से आप जहां आप कुर्ती का साइड का जो कट होता है वहां तक आपकी साइज क्या है। तो शोल्डर से जब हम मेजर करते हैं तो आपकी वो साइज आनी चाहिए, जैसे सपोज जो भी हो। तो मैंने एक अज्यूम लिया है, सिर्फ सपोज यानी एग्जाम्पल ही लिया है कि आपका यहाँ तक होगा ये जो कट का हिस्सा है। तो ये जो कट का हिस्सा जहाँ लेते हैं आप, उसको वहां पर आपको हिप साइज को 1/4 से डिवाइड करना है, यानी 4 से डिवाइड करना है। तो 50 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 12.5 इंच। 12.5 इंच पर एक मार्क दिया, और जो यहाँ पर मार्क देने के बाद आपको यहाँ पर सिर्फ 1 इंच पर ही सिम अलाउंस देना है। ये आप कुर्ती की ड्राफ्टिंग में देखिए, और ये 1 इंच और सिर्फ 1 इंच देना है। यहाँ से आपका स्ट्रेट कट लेना चाहते हैं कुर्ती, आपकी जो लेंथ है उतनी लेंथ लीजिए। मैंने सिर्फ ये कुर्ती की बेसिक ड्राफ्टिंग के लिए ही इतना लिया है पेपर। जो आप लेंथ लेना चाह रहे हैं कुर्ती की वो लीजिए। उसके बाद में यहाँ से स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट कुर्ती बनाना चाहते हैं तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। अगर थोड़ा और घेरा बनाना चाहते हैं तो उस तरीके से लीजिए ज्यादा। ठीक है, अभी ये तो हो गया हिप का साइज। हिप साइज के बाद में अभी बारी आएगी ये वेस्ट साइज। अगर आप ऊपर से ये शोल्डर से आपकी कमर तक का हिस्सा मेजर करके लेते हैं तो मेजर कर सकते हैं कि हाँ मेरा ये इतना लेंथ आ रही है, वहीं पर आप अपनी वेस्ट का मार्क दीजिए। अगर ऐसा नहीं लिया है, ऐसा नहीं बताया, ये कुर्ती की ड्राफ्टिंग में देखिए ये बेसिक चीज है। आपकी साइज भले ही ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर देखिए तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। उसके बाद में चेस्ट की साइज, चेस्ट लाइन और ये जो हिप लाइन है, इन दोनों का सेंटर का हिस्सा, ये सेंटर का हिस्सा है। यहाँ पर हमने वेस्ट साइज का मार्क दिया है। तो आपकी वेस्ट साइज है 41।
41 को 4 से डिवाइड किया है और उसके बाद में यहाँ पर मार्क दिया है। इसके बाद में जो सेम अलाउंस है वो सेम अलाउंस देना है और हल्का सा यहाँ से कर्व देते हुए फिर बढ़ाना है। ये तो स्ट्रेट इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया, फिर यहाँ से हल्का सा कर्व देते हुए ये लेकर आए यहाँ तक, ये चेस्ट साइज में। बाकी सारा नॉर्मल है, आर्म होल वगैरह हो गया। अभी बारी है स्लीव्स की। नॉर्मली हम स्लीव्स लेते हैं, जो फ्रंट का आर्म होल है वो चेक करते हैं कि कितना है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्लीव्स ड्राफ्ट करते हैं। एक फॉर्मूला अलग ले रहे हैं क्योंकि आपने बोला कि फुल बस्टर है और आर्म होल ज्यादा हो जाता है, इसलिए तो एक तरीका ये होता है कि जो जैसे हमें आर्म होल लाइन कैलकुलेट की है वैसे ही ये स्लीव्स का ये पार्ट कैलकुलेट करना है। तो जैसे देखिए चेस्ट को 8 से डिवाइड करते हैं और उसके बाद में 2.5 इंच ऐड करते हैं, तो आया था हमारा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच की ये चीज लेनी है, ये इस तरीके से। विथ जो स्लीव्स की टोटल विथ है वो 8.5 इंच। इसमें सिम अलाउंस ऐड नहीं है, सिम अलाउंस हम लोग बाद में ऐड करेंगे। उसके बाद में है जो ये गैप जो है स्लीव्स का, वो स्लीव्स का गैप इस तरीके से लेना है। चेस्ट को 1/8 से डिवाइड करना है, तो चेस्ट को 1/8 से डिवाइड करते हैं तो आएगा आपका 6 इंच। तो 6 इंच यहाँ से यहाँ पर ये गैप आपका रहेगा। इस पॉइंट को उस पॉइंट से मिलाना है और बाकी जो स्लीव्स है हम लोग जैसे कर्व देते हैं वैसे ही कर्व देना है। और जो आपकी स्लीव विथ है उस तरीके से स्लीव विथ दीजिए और यहाँ पर ये शेप दे दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आपको ये देना है सिम अलाउंस। जैसे यहाँ पर आपने कितना रखा है उतना ही ये इस तरीके से आप सिम अलाउंस रखिए, तो बाकी अलग कुछ भी नहीं रहेगा, इसी तरीके से रहेगा। और उनका एक और सवाल था कि जो नॉर्मली हम लोग स्लीव्स ड्राफ्ट करते हैं तो 2.5 इंच गैप रखते हैं और 3 इंच और 3.5 इंच, तो ये ज्यादा साइज होती है उनके लिए भी। ये गैप जो होते हैं सबके लिए फिक्स है, पर कई बार ये जो प्रॉब्लम्स रहती है आर्म होल वगैरह ज्यादा होने की, तो उनमें हम लोग ये ऐसा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं तो सही रहेगा। और उसके बाद में सवाल था सिल्विया R61, उन्होंने सवाल नहीं था, उन्होंने मुझे बताया है कि हुक्स एंड आइज के लिए मैंने मार्जिन नहीं रखा। हाँ सही है, वो जो प्रिंसेस कट में है वो आगे, वो उसमें जो फ्रंट का हिस्सा होता है हुक्स एंड आइज के लिए वहां पर 0.25 इंच का मार्जिन रखना चाहिए, और वो मैंने नहीं रखा था। वो नॉर्मली हम लोग ध्यान नहीं देते उस चीज को, पर रखना चाहिए। थैंक यू मैम। उसके बाद में है कुमकुम नंदी, उनका सवाल था कि उनको ब्लाउज की लेंथ बढ़ानी है 1 इंच तक। तो देखिए ब्लाउज की लेंथ बढ़ाने के लिए आपको वहां पर नीचे छोटा बॉर्डर लगा सकते हैं, कोई लेस लगा सकते हैं या फिर हैंगिंग्स लगा सकते हैं, या अगर वो पार्टी वेयर लुक का ब्लाउज है तो हैंगिंग्स लगा सकते हैं ऐसा, और लगा सकते हैं आप पोटली बटन्स, और भी बहुत सारे तरीके हैं। और उनका ये भी सवाल था कि पोटली बटन कैसे लगाए जाते हैं, तो देखिए मैंने बोला पोटली बटन्स क्या, ये पोटली बटन्स होते हैं और इसका ऑलरेडी एक वीडियो है और आप वहां पर अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे बनता है। और इन जो पोटली बटन्स को बनाने के बाद एक स्ट्रिप पर इनको अटैच कर दीजिए इक्वली। उसके बाद में जैसे ये ब्लाउज का नीचे का पार्ट है, तो आप यहाँ पर वो जो स्ट्रिप है वहां पर इस तरीके से एकदम पास में लगाइए, तो ये हो सकता है 1/2 इंच से थोड़ा ज्यादा बढ़ जाए, और बड़े बड़े पुट्टी बटन्स लेंगे तो वो ज्यादा रहेगा। उसको अटैच करने के लिए जैसे ये आप जो पट्टी है वो यहाँ पर इस तरीके से रखिए, या फिर उसको डायरेक्ट यहाँ पर रखेंगे तो आपको ऑलरेडी कम हो जाएगी। उस जो पट्टी है वो डायरेक्ट यहाँ पर इस तरीके से अटैच कीजिए, और ये जो पोटली बटन्स है वो इस तरीके से इस बॉटम के एरिया में सारे आ जाएंगे, तो थोड़ी तो हाइट बढ़ ही जाएगी। ठीक है। उसके बाद में है शिल्पा डोरिया मैम, उन्होंने पूछा था कि कॉलर की पाइपिंग नेक में कंटिन्यू कर सकते हैं पर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। ऊपर की जो पाइपिंग है
वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं पूरे नीचे भी नेकलाइन में। अगर हाफ कॉलर है तो भी, पर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। उसके बाद में है त्रिशा निगम। उन्होंने पूछा था कि जिपर ब्लाउज में फिटिंग कैसे करेंगे, कि ये हमारा इनविजिबल जिप का ब्लाउज था। तो इसमें हम लोग को करना क्या होता है कि जो रॉन्ग साइड में है, आपको एकदम परफेक्टली आपका मेजर लेना है कि मेजरमेंट कैसा है, कितना है। उसके बाद में इसको 1/4 कीजिए। इस तरीके से 1/4 करके जहां पर ये आपकी इनविजिबल जिप नहीं है उस साइड में, तो आपको स्टिच लेनी होगी। तो ये 1/4 कीजिए पहले कपड़े को। उसके बाद में आप यहाँ से चेक कीजिए कि आपका हाई बस्ट कितना है, आपका नॉर्मल बस्ट कितना है। उसके बाद में वेस्ट, इन तीनों मार्क्स को मिलाइए, स्लीव विड्थ कितनी है। उसके बाद ये पूरी स्टिच लीजिए। अभी ये जो दूसरा हिस्सा आता है यहाँ पर आती है हमारी इनविजिबल जिप। इनविजिबल जिप के लिए आपको राइट साइड में मार्क देना होता है, कि हमें मार्क देना होगा राइट साइड में ब्लाउज के। तो ये जो स्टिच लेने से पहले करना होगा सारा काम। ऊपर की साइड में जो है आपको स्टिच लेने से पहले इसी तरीके से फोल्ड करना है। ये जैसे जिप की साइड का एरिया है, यहाँ से आपको मार्क करना होगा कि यहाँ पर आपका हाई बस्ट, यहाँ पर नॉर्मल बस्ट है, फिर वेस्ट साइज, और इस तरीके से मार्क करना होगा यहाँ राइट साइड में फैब्रिक की। फिर आप आसानी से स्टिच कर सकते हैं ये इनविजिबल जिप। इसके बाद में है अभिरामी शंकर। उन्होंने पूछा था कि क्रॉच का जो हिस्सा है वो जो धोती के लिए, वो मैंने 8.5 इंच शायद बोला है और 5 इंच लिया, 5.5 इंच लिया। वो ऐसा क्योंकि उसमें बेल्ट है। आप बेल्ट की साइज लेस कीजिए और जो टोटल क्रॉच है उसको बेल्ट की साइज में लेस कीजिए, क्योंकि बेल्ट जो फिनिशिंग के बाद जो बेल्ट रहेगा वो उसमें जो सेम अलाउंस ऐड किया है, यानी 1/2 इंच से जो मेन पोर्शन से ज्वाइन करते हैं बेल्ट को, वहाँ 1/2 इंच चला जाता है। और 1.5 इंच केसिंग के लिए जहाँ इलास्टिक लगेगा वो छोड़ देना है। जो फिनिशिंग के बाद जो बेल्ट रहेगा वो जो लेंथ होती है वो आपको टोटल क्रॉच लेंथ से लेस करना है। तो सपोज हमारी क्रॉच लेंथ है 9.5 एंड बेल्ट की लेंथ होगी 3 इंचेस, तो 9.5 इंच में से आपको 3 इंच लेस करना होगा, क्योंकि जब बेल्ट और मेन पोर्शन को ज्वाइन करेंगे तो क्रॉच ऑलरेडी बढ़ जाएगा। तो जो जितना क्रॉच चाहिए उतना आपको ये ध्यान रखना होगा कि इतना हिस्सा बेल्ट से आ जाएगा और इतना मेन धोती के पोर्शन से आएगा। ठीक है। और वो अपने 2 साल के बेबी की बर्थडे के लिए प्लानिंग कर रही हैं कि धोती बना रहे हैं, और कौन सा कपड़ा, रॉ सिल्क और डुपियन ले सकते हैं, जो डुपियन बोलते हैं। जैसे ये आजकल जो शाइनी वाले कपड़े ब्लाउजेस के लिए भी यूज होते हैं, वो हल्का सा शाइनी होता है पर नॉर्मल कपड़ा वैसे ही रहता है। और नीचे बॉर्डर आप कोई भी लगाइए, जैकॉर्ड का, या फिर लेसेस आती है अलग अलग तरीके से, कुछ भी आप अपनी क्रिएटिविटी से लगाइए। और उसके ऊपर कुर्ता और कुर्ते के ऊपर जैकेट्स, ये भी अच्छे लगते हैं। तो और आप सर्च कीजिए, बहुत अच्छा आपको आइडिया मिलेगा ऐसे पिक्स सर्च कीजिए तो। उसके बाद में है पूजा शर्मा मैम। उन्होंने बोला कि सिंगल कटोरी में जो 1.75 इंच और 1.75 इंच की ये जो 2 लाइन्स होती है वो फिक्स होती है हर साइज के लिए, कोई एक साइज के लिए अलग अलग नहीं रहेगा। फिर है आयशा सिद्दीकी। वो ड्रेस की साइज बढ़ाना चाहते हैं। जो ट्रिक है, जो मर्जिंग स्ट्रिप है जो ब्लाउज के लिए, तो ड्रेस की साइज में ऐसा होता नहीं है कि आप ऐसे कुछ यूज कर सकते हैं, आपको साइड के स्टिचेस भी खोलने होंगे। फिर है चंद्रा मूर्ति मैम का। उन्होंने पूछा था कि 2.5 इंच जो गैप है स्लीव्स में, वो 42 की साइज के लिए भी वही रहेगा। हर एक साइज के लिए ही ये फिक्स है 2.5 इंच, इसमें कुछ अलग नहीं रहेगा अलग साइज के लिए। फिर है जयश्री राव। उन्होंने बोला है कि डीप नेक में बैक डिजाइन जब बनाती है तो स्ट्रेच और फोल्ड होता है, पर ऐसा नहीं होता है। या तो आपने स्टिचिंग में कुछ स्ट्रेच दिया है ब्याज वाली साइड में, या फिर कुछ न कुछ तो अलग हुआ है, वरना स्ट्रेच नहीं आता है या फोल्ड नहीं होता है।
आगे अभी कुछ दिनों बाद हम लोग ऐसे बैक डिजाइन बनाएंगे, तब आप देख सकते हैं वैसे। उसके बाद में पंकजिनी पांडा मैम, उन्होंने बोला कि हुक्स एंड आइज के लिए जो पट्टी होती है ब्लाउज में, जैसे यहाँ पर जो पट्टी है, यहाँ आपको एक्स्ट्रा नहीं रखना है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं हम लोग बॉटम के एरिया में। यहाँ पर पट्टी को फोल्ड करना पड़ता है, इसलिए हम लोग ये जो पट्टी है यहाँ पर हम लोग फोल्ड करते हैं, तो वो सही फिनिशिंग के लिए, तो बॉटम के साइड में आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना होगा। उसके बाद में कुमकुम रेड नंदी वही पोटली बटन्स कैसे लगाए ब्लाउज में, तो स्ट्रिप बनाई है, उस स्ट्रिप को इस तरीके से ये प्रिंसेस कट ब्लाउज में बैक साइड में पोटली बटन्स लगाए हैं, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। उसके बाद है उसके बाद है राजेश्वरी एम, उन्होंने सारी लिस्ट मांगी है, शोल्डर लाइन, आर्म होल लाइन, टक्स फॉर डीप नेक और हाई नेक के लिए। देखिए आप ऐसे ले सकते हैं, और ये जो पेपर रहेगा ये है डीप नेक के लिए, और आप इन पेपर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में इसको राइट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में। उसके बाद में है ये कॉलर्स के लिए, जो शोल्डर कैसे रहता है, आर्म होल, फिर नेक विड्थ, फिर नेक लेंथ, ये सब ये तरीका है। तो अभी आप ये देख सकते हैं इस तरीके से। ये डार्ट का तो सिर्फ एक जो वीडियो था डार्ट का स्पेशल, तो उसमें है, और बाकी जो डार्ट का है वो अलग अलग, वो हर एक जब भी अलग अलग वीडियो होता है तो मैं उस वक्त दिखाती हूँ कि आपको इस साइज में इतना लेना है, इतना कहाँ, क्यों, कैसे, क्योंकि प्रिंसेस कट में जो थोड़ा सा अलग रहता है और 4 टक्स वाले ब्लाउज में थोड़ा अलग रहता है, इन सब के लिए थोड़ा सा वैसे समझ पाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। और फिर भी कभी सवाल रहते हैं तो कमेंट कीजिए। और इसके बाद में है काफी सारे रिक्वेस्ट, और इन रिक्वेस्ट का हैं आपके सवालों के जवाब, और कुछ और भी रिक्वेस्ट थे, जैसे सुंदरा राजीवा मैम ने वापस बोला था कि एटलीस्ट ब्लाउज के लिए सबटाइटल्स, तो ठीक है मैं कोशिश करूंगी, आई विल ट्राई, बट आई एम नॉट प्रॉमिस, क्योंकि ये बहुत हार्ड है, और कोशिश जरूर करूंगी। और काफी रिक्वेस्ट भी थे कि इंग्लिश में सबटाइटल्स डालिए प्लीज, तो देखते हैं आगे। अभी तो पर कोशिश करूंगी, ठीक है, ब्लाउज के लिए एटलीस्ट। और आज का जो ये सेशन है, आपके सवालों के सही जवाब मिले हैं आपको, तो लाइक जरूर कीजिए। जो भी आपकी रिक्वेस्ट है वो आगे जरूर पूरे होंगे वक्त के साथ साथ। और फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपको बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे आगे भी। थैंक यू सो मच।